अस्सलाम वालेकुम। ये रेस कोर्स पार्क में नुमाइश लगी थी, मेला लगा हुआ था। आज आखिरी दिन था, ख़त्म हो जाएगी। तो वहाँ पे मैं गया था। उधर पार्क में खाने के स्टॉल लगे हुए थे। उधर मैं चल रहा था तो वहाँ पे जो वेटर है, उसको पता नहीं क्या तकलीफ़ हुई थी। कह रहा है यहाँ से यहाँ ही खड़े हो, निकलो यहाँ से। मैं कहा क्या मतलब निकलो यहाँ से, क्या मसला है तुम्हें? मतलब वहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं खाने के। और जो जे रोड वाला गेट है, वहाँ से लेके जो आगे गेट है जिधर फुहारे लगे हैं, उस गेट तक खाने के स्टॉल लगे हैं। दूसरी जगह भी लगे हैं स्टॉल, लेकिन मैं उधर से गुजरा था जे रोड वाले गेट के पास जो स्टॉल लगे हुए थे। तो पिछले जो स्टॉल थे वहाँ पे लोग बैठ के खाना खा रहे थे, उधर मैं गुजरा हूँ, किसी को कोई मसला नहीं है। लेकिन जो गेट के पास है, उधर मैं गुजरा हूँ तो ये वेटर ने बदतमीज़ी की है कि यहाँ क्यों खड़े हो, निकलो यहाँ से। मैं कहा तुम कौन होते हो मुझे निकालने वाले? तुम्हें क्या तकलीफ़ है, यहाँ से निकलो। क्यों निकलूँ मैं? तो उधर ना कोई इसको तकलीफ़ हो रही थी, शायद इसको लग रहा मैं वहाँ पे कोई किसी को छेड़ रहा हूँ या मतलब उधर फैमिलियाँ बैठी हुई खाना खा रही थी। तो मैं गुजरा था वहाँ से, इसको क्या तकलीफ़ थी? ना किसी ने कंप्लेन किया, ना मैंने किसी को छेड़ा है। तो ये खाम खा सो के उठाया कि मुझे कह रहा है निकलो यहाँ से। तो वो जो है वेटर, गवार तरीन वेटर, जाहिल वेटर, अनपढ़ वेटर, वो चार पांच औरतें बैठी हुई थी, उनसे पूछ रहा है कि ये आपके साथ है? वो कहती नहीं। मतलब उसके पूछने का तरीका ये है कि बाद में मेरे से इसने बदतमीजी करने का प्लान बनाया हुआ था। मतलब उधर से कोई 3-4 दिन मैं वहाँ गया हूँ, वहाँ से मैं कोई 200 बार गुजरा होऊंगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। और आज भी मैं गया हूँ, शाम को गया हूँ 4 बजे, 4 बजे से मैं 6-7 बजे तक उधर था। उधर से मैं कोई 100 बार गुजरा हूँगा, किसी को कोई मसला नहीं है। तो अब ये सो के उठा है, इसको तकलीफ हो रही है कि इसको लग रहा है कि मैं किसी गलत नीयत से यहाँ खड़ा हूँ। तो ये कौन होता है मुझे रोकने वाला? तो पहले एक गवार वेटर है, उसने कहा जाओ यहाँ से। मैंने उसको इग्नोर करने की कोशिश की। उसने दूसरे बंदे को भेजा कि इसको निकालो। तो उसको भी मैंने सुनाई तुम्हें मसला क्या है मेरे यहाँ से गुजरने से। तो फिर वो सिक्योरिटी गार्ड को ले आया। तो जो सिक्योरिटी गार्ड था वो नहायत ही कोई गवार तरीन जगह से आया हुआ था। बहुत ही जाहिल घराने से उसका ताल्लुक था। दांत उसके पान खा खा के ख़राब हो गए थे और गंदी मूछें थी उसकी। मूछों में उसने खजाल लगाया हुआ था। तो वो आगे से ना, जैसे बंदा तरी लगाता है, निकल था। मैं कहा तुम्हें मसला क्या है, क्यों तुम इतना गुस्सा हो रहे हो? मैंने किया क्या? कहता तुम बस जाओ यहाँ से, यहाँ पे नहीं खड़ा होना। मैंने कहा दूर फिटा मुँह तेरा, क्यों ना खड़ा हूँ यहाँ पे? ये पूरी पार्क तुम्हारी है? तुम यहाँ के कोई वजीर आला लगे हो जो तुम्हारा मैं हुक्म मानूँ? कहता जाओ यहाँ से, खामोशी से चले जाओ। मुझे समझ नहीं आई ये होते कौन है ये ऐसे भोगने वाले। तो मैंने फिर उनसे बहस नहीं की। मैंने कहा ये जाहिल लोग हैं, इनसे बहस करूँगा तो ये बात का बतंगड़ बनाएंगे, लोगों को कहेंगे कि ये किसी को छेड़ा था। तो मैं तो इन मसलों में नहीं पड़ना चाहता। उन्होंने जो कहना है लोगों ने वही मानना है। तो मैं वहाँ से चला गया। लेकिन मुझे बड़ा बुरा लगा। मतलब हमने बचपन में सुना था, किताबों में पढ़ा था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो आज मैंने देख भी लिया है कि बस उसने वर्दी पहनी है तो वो कुछ भी बकवास करता रहेगा। चपरासी उसकी औकात है, ये चपरासी है बस, सिक्योरिटी गार्ड है। और वो मेरे से औखा होके बोल रहा है। तो मैं फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से दोबारा गुजरा। मैंने कहा इनकी क्या मजाल, मुझे कुछ कहें, मैं इनका नौकर हूँ। लेकिन उस वक़्त मुझे किसने नहीं रोका, क्योंकि वो जो जिनको तकलीफ़ हो रही थी मेरे से, वो दाएं बाएं कहीं गए हुए थे, उनका ध्यान कहीं और था। तो
वरना वो फिर लड़ने लग जाते मेरे से। मैं दोबारा वहाँ से जब गुजरा हूँ किसी ने नहीं कुछ नहीं कहा, एक बार ही गुजरा, दोबारा मैंने किया। तो ये मजाक है? सो के उठेंगे, इनको अचानक से याद आएगा मैं वहाँ से गुजरा हूँ तो मुझे रोको। भाई ना किसी ने तुम्हें बोला है मैं वहाँ पे कोई गलत काम नहीं कर रहा, बजाय तुम वहाँ पे मेरे से पूछो क्या खाना है, आगे से मुझे बदतमीजी कर रहे हो। अजीब गवार कौम है हमारी, सारी कौम नहीं है। 100 में से कोई 5% है गवार लोग। मतलब उधर इतने झूले लगे हुए हैं और खाने पीने की चीज़ें और स्टॉल लगे हुए हैं दूसरे चीज़ों के। उनका ये सिक्योरिटी वालों का काम है वहाँ पे जाके क्वालिटी चेक करें कि यहाँ पे कोई 2 नंबर चीज़ नहीं मिल रही। ये जो हैं भटूरे वाले या कतलम्मे वाले या जो भी चरखे वाले, नाकिस क्वालिटी, घटिया क्वालिटी का खाना दे रहे हैं, जिनको खा के लोग बीमार भी हो रहे हैं। और ये जो बंदूक लेके गुब्बारे फरवा रहा है लोगों से, इसका क्या काम है पार्क के अंदर? ये क्यों पार्क के अंदर है? इसको क्यों नहीं रोकते? मतलब ज़रा से निशाने लगाने वाला का ज़रा सा हाथ दाएं में हुआ तो किसी को चोट लग जाएगी, किसी को कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या किसी का इंतज़ार कर रहे हैं किसी के मरने का? तो ये सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है, ये सब काम है सिक्योरिटी वालों का, ये चेक करें। लेकिन नहीं, ये तो मुफ्त खौर हैं, इनको बस ना ये जो वेटर है स्टॉल वाले ने मुफ्त का खाना खिलाना है, बस उसकी इन्होंने तरफदारी करनी है। पता नहीं कहाँ से ये ट्रेनिंग लेके हैं जाहिल लोग, कोई तमीज़ नहीं है अगले से कैसे बात करनी है। बस जिसके पास पैसा है उससे इन्होंने बड़ी तमीज़ से बात करनी है। जो पैदल है, जो कि दिखने से इतना अमीर नहीं लग रहा, उसको ये लोग पड़ जाते हैं। भाई तुम क्या सोच के मुझे कह रहे हो वहाँ से जाओ? तो मैं फिर वहाँ से एक बार गुजरा था, दोबारा नहीं गया। तो मैंने कहा ऐसे ही दीवार से टक्कर मारने का मतलब यही है कि अपना सर फटना है। तो उन्होंने तो बस वो नशा किया हुआ था, पता नहीं क्या किया हुआ था, वो तो लड़ने पे आए हुए थे। तो मैं वहाँ से फिर दोबारा नहीं गुजरा। और इतनी बड़ी पार्क है, मैंने कहा कहीं और फिर लेता हूँ, ज़रूरी तो नहीं है इधर ही फिरूँ। तो वहाँ पे मैं फिर 1 घंटा फिरता रहा और फिर वहाँ से चला गया। बस अफसोस हुआ कि ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जो यही हमारे मुल्क के साथ हो रहा है, जिसके पास लाठी है वो जो मर्ज़ी करी जा रहा है। और ये जरदारी मुंह उठा के पाकिस्तान का सदर बन गया, इलेक्शन भी नहीं जीता और सदर बन गया। पूरी दुनिया पाकिस्तान का मजाक उड़ा रही है कि ये किस तरह का मुल्क है, यहाँ पे क्या होता है। तो अजीब ही निज़ाम है।